बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज इस्लाम के मुआशी फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करेंगे। इस्लाम में इंसान के माल के हुकूक उसकी जान के साथ रख दिए गए हैं। अपने आखिरी खुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी थी कि हम पर दूसरे का माल और उसकी जान हराम है। लिहाजा इस्लाम ने माल को जान के साथ पेश करके इस बात को वाज़ेह कर दिया कि निजी मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अहम है। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म का निज़ाम पेश किया। उसने ये बात रखी कि निजी मिल्कियत को ख़त्म करके सब कुछ रियासत के हवाले कर दिया जाए, चाहे कारोबार हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी निजी मिल्कियत हो, उस पर रियासत बज़ोर ताकत काबिज़ हो जाए और फिर खुद मुनसिफाना तौर पर उसकी तकसीम करे लोगों में। बादशाह अगली सदी में जब कार्ल मार्क्स जिंदा नहीं था, इस निज़ाम को फोकियत मिली। रूस और उसके कई करीबी ममालिक ने इश्तराकियत का मज़ा चखा। इसी तरह चीन ने भी इश्तराकियत को अपनाया। उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद मुताला कर लें। चीन ने जब तक अपनी मईशत आज़ाद नहीं की थी, कई बार कहत का सामना किया। यूक्रेन, जिसको वैसे ब्रेड बास्केट कहा जाता था, वहां बच्चे भूख से मरते रहे। कई तस्वीर आज भी मौजूद हैं जो उस दौर के खौफनाक मनाजिर पेश करती हैं। अभी भी जो ममालिक इश्तराकियत और सोशलिज्म को अपनाए बैठे हैं, जैसे कि शुमाली कोरिया या वेनेजुएला, वहां के हालात के बारे में आप ज़रा पढ़ें, फिर आपको पता चल जाएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजी मिल्कियत को इतना अहम क्यों समझा कि उसे अपने आखिरी खुतबे में शामिल किया। वेनेजुएला, जो कि तेल की दौलत से मालामाल है, वहां लोग भूख और गुर्बत का शिकार हैं। कई अपने मुल्क को छोड़कर अमेरिका भाग रहे हैं। हमारे मुल्क की मिसाल ले लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1970 का मंशूर जे रहीम ने लिखा था। जे रहीम साहब इश्तराकी फ़लसफ़े से बहुत मुतासिर थे। मंशूर में यह बात रख दी गई थी कि जब पीपीपी की हुकूमत आएगी तो बहुत से निजी इदारे कौमिया लिए जाएंगे। लिहाजा भुट्टो दौर में रियासत ने जबरन कई सनतें, कारखाने, इदारे वगैरह हुकूमत की तहवील में ले लिए। कई तो ऐसे इदारे थे जिनके सरबराहान को कायदे आज़म ने इल्तिजा करके पाकिस्तान बुलाया था। नतीजा सबके सामने है, पाकिस्तान से बैरूनी और अंदरूनी सरमाया भाग गया। कौन इस जगह पैसा लगाएगा जहां उसे मालूम हो कि किसी भी वक्त रियासत आपकी मिल्कियत पर काबिज हो जाएगी। जब हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा, तब उन्हें यह नसीहत की थी कि लोगों को इस्लाम का पैगाम देना, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें नमाज का हुक्म देना और सदक़े और ज़कात का भी। और फिर फरमाया, जब ये भी मान जाएं, यानी लोग नमाज और ज़कात को कबूल कर लें, तो ज़कात वसूल करते वक्त उनका सबसे उम्दा माल लेने से परहेज करना और मजलूम की आह से हर वक्त डरते रहना, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। सही बुखारी हदीस 4347। आप सोचे कि यहाँ ज़कात का जिक्र हो रहा है, इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि लोगों से ज्यादती ना की जाए, उन पर छोड़ दिया जाए कि वो दौलत के कौन से हिस्से को ज़कात के तौर पर देते हैं। नियाल फर्गसन एक बहुत ही मशहूर बरतानवी मौरख हैं, बहुत सी कुतुब तहरीर कर चुके हैं और बहुत सी मशहूर और नामवर यूनिवर्सिटियों में पढ़ा भी चुके हैं। उनकी एक किताब सिविलाइजेशन यानी तहजीब में वो मुख्तलिफ पहलू बयान करते हैं जिनकी बदौलत मगरिब ने तरक्की की। एक पहलू उस किताब में निजी मिल्कियत है। याद रहे, ज़कात भी तब आयद होती है जब इंसान अच्छी खासी दौलत कमाने लगे और माल इकट्ठा कर ले। लिहाजा इस्लाम ने कहीं भी दौलत पर पाबंदी आयद नहीं की। दौलत जमा करने को भी हराम नहीं करार दिया गया, बशर्त यह कि आपकी जमाशुदा दौलत से दूसरे मुस्तफीद हों। आप अपनी जमाशुदा दौलत को कारोबार की नजर करें, काबिल और मुस्तहिक लोगों को ज़कात और सदका और कर्ज़े हसना दें। महज दौलत को जमा करके अपने पास रखना गुनाह है, क्योंकि फिर आपकी दौलत दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाती। हाँ, जहां माल कमाने को बुरा नहीं कहा गया, वहीं कुछ हुदूद बयान कर दी गई हैं। शराब, जुआ, फहाशी वगैरह जैसी चीज़ें इस्लाम में ममनू है। लिहाजा इन ज़राए से कमाना या अपनी कमाई को इन ज़राए पर खर्च करने से मना किया गया है। जब तक आप किसी हराम चीज़ को खरीद या बेच नहीं रहे, आप बेफिक्र हो जाएं। दूसरा यह कि इसराफ से भी मना किया गया है। जहां दौलत कमाने या लुटाने पर पाबंदी नहीं, वहीं तकासुर की भी मजम्मत की गई और साथ साथ बहुत ज़्यादा खर्च या कंजूसी को भी नापसंद किया गया। इस हवाले से हमारी पिछली इकसात ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। उन इकसात में हम तफसील के साथ इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर चुके हैं। अब ये तो हो गया निजी मिल्कियत का मामला। अब आपको पता है और हम पिछली इकसात में इस बात पर बहस कर चुके हैं कि दुनिया में गैर मुसावी तौर पर दौलत की तकसीम की गई है। और हमने पहले भी अर्ज़ किया था एक हदीस का हवाला देकर कि अल्लाह ताला का ही ये काम है कि वो किसी को ऊपर करता है और किसी को नीचे। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिमन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कि या अल्लाह, तमाम जहानों के मालिक, आप जिसे चाहे इक़्तिदार देते हैं, जिससे चाहे इक़्तिदार छीन लेते हैं, जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं, जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं। आपके ही हाथ में खैर है, आप बेशक किसी भी शे पर कादिर हैं। सूरह आले इमरान आयत 26। दोस्तों, वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है, लिहाजा गुफ्तगू को मजीद कल आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।